और ये सोच रहे हैं कि धारावी फ्री में ऐसे ही ये अदानी जी को मिल जाएगा। इनको मालूम नहीं कि महाराष्ट्र की जनता, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी यहां इस साइड खड़े हुए हैं, ऐसे नहीं मिलने वाला। ये महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन है, उनकी मेहनत की जमीन है। हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे, हम किसानों की, गरीबों की रक्षा करते हैं, इसीलिए पूरा का पूरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। दोस्ती है उनकी। सरकार आपकी इसलिए गिराई गई। अदानी जी मीटिंग में बैठे थे, साफ बोला है। क्यों बैठे थे मीटिंग में? धारावी 1 लाख करोड़ रुपए के लिए बैठे थे मीटिंग में। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर जो आप देखेंगे कि भाजपा जो है पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है। तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं दिग्गज, वो सब महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं लगातार। बड़े बड़े रैली हो रही है और भाषण जबरदस्त तरीके से हो रहा है और इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है और किसकी हवा बह रही है महाराष्ट्र में। तो इसमें देखिए भाजपा की तरफ से सबसे ज्यादा जो हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये जबरदस्त तरीके से वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा फैलाया जा रहा है। और जो भाजपा के छुटभैया नेता हैं तो वो भी योगी के पीछे पीछे इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी जो है, एक है तो सेफ है, ये सब चल रहा है ना। और इसके अलावा जो जनता को फ्री बीज जो बोलते हैं ना, रेवड़ी, तो उसकी बात चल रही है। तो रेवड़ी हर कोई देने को तैयार है, आखिर वोट तो बटोरना है। तो ऐसे माहौल में रेवड़ियों की बाढ़ हुई है और साथ में आप देख रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे भी चल रहे हैं। तो इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाजपा के एकदम रणनीति स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में काफी तादाद में मुसलमानों की संख्या है। तो ऐसे में जो कांग्रेस और जो विपक्ष है, तो मुसलमानों के वोट के सहारे और हिंदुओं के वोट के सहारे वो उनको ज्यादा वोट मिल सकते हैं। तो इसकी तोड़ जो है वो क्या हो सकती है कि ऐसा इंश्योर करो कि हिंदू वोट ना बटे। लेकिन हिंदू वोट कैसे नहीं बटेंगे? आप कितना भी कोशिश कर लो इस तरह का, तो इसका कितना असर होता है। तो लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, पूरे चुनाव में लोकसभा में मोदी जी और भाजपा सिर्फ यही बात कर रहे थे, मंगलसूत्र दे, मुसलमान जो है आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, कांग्रेस मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस को मुसलमानों को दे देगी, आपकी भैंस खोल के मुसलमानों को दे देगी, आपकी जमीन छीन के मुसलमानों को दे देगी। यही सब बात मोदी जी किए थे ना, क्योंकि मुद्दे नहीं है। क्योंकि वो जो ये बोलते हैं ना कि विकास कर दिया, तो उसकी पोल खुली हुई है। मोदी जी के 10 साल जो केंद्र में क्या विकास किए हैं, तो जनता जानती है कि महंगाई जो है इतनी भयंकर है पूरे देश में, और मोदी जी की वजह से। मोदी जी इसको कम नहीं कर सकते, बल्कि खुद ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है जबरदस्त तरीके से। तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, अनाज महंगा, दुनिया के तमाम चीज जो है सब चीज महंगे, दवाइयां भी महंगी। ये अरोड़ होती जा रही है, दिन ब दिन ये और ज्यादा महंगी होती जा रही है। तो ये मुद्दा जो है जब ज्यादा हो जाता है तो मुद्दा बन ही जाता है। तो ये मुद्दा है, लोकसभा चुनाव में भी था और आज भी है, जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो एक तो महंगाई, दूसरा बेरोजगारी।
तो बेरोजगारी भी मोदी जी की वजह से है, क्योंकि एक तो सरकारी भर्तियां मोदी जी करते नहीं है, जो पर्चे फूटते रहते हैं, ना तो भर्तियां होती हैं, ना कुछ ये कोशिश करती है सरकार की लोगों को नौकरियां मिले, तो बेरोजगारी चरम पे है। जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो देश में खत्म हो चुका है। कोई भी धन्ना से जो है आज के डेट में देश में पैसा लगाना नहीं चाहता है, वो सब पैसे जो है वो बाहर जा रहे हैं। पहले यूपीए के जमाने में बाहर के पैसे आते थे देश में, बहुत सारी आपने देखा होगा कि विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगा रही थी। अब जो है वो सब भाग गई और जो देश के धन्ना सेठ भी पैसा नहीं लगा रहे देश में। फिर देश में कौन पैसा लगा रहा है? जो मोदी जी का आपको पता है ना कि चंदा लो धंधा दो, तो जो चंदा देता है उसको धंधा मिलता है। और या नहीं तो फिर जो ईमानदार लोग हैं तो उनसे भी मोदी जी को तो लेना ही लेना है, तो वहां हफ्ता वसूली करते हैं मोदी जी। तो मोदी जी के जो तंत्र हैं तो वो सब तैयार रहते हैं, तो मजबूरी में देना ही पड़ेगा आपको चंदा। बिना चंदा दिए देश में कुछ नहीं हो सकता मोदी जी के रहते हुए, ये तो एकदम साफ दिख गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला उठा था सुप्रीम कोर्ट से, उससे खुलासा हुआ कि जितनी भी कंपनियां जो देश में है तो वो उनको या तो चंदा देना पड़ता है धंधे के लिए, और या नहीं तो फिर तो वो हफ्ता देना ही पड़ता है। तो ऐसे माहौल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया है, सब भाग गए, तो फिर नौकरियां कैसे रहेंगी? तो नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में भी घट गई। और इससे भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश में 2014 के पहले 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स देते थे, पर्सनल इनकम टैक्स, और आज के डेट में कितने लोग देते हैं मालूम है? सिर्फ 1.5 करोड़ लोग। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही इतने, मतलब ये ऐसी हालत उनकी अच्छी है, माली हालत, कि उनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, देना पड़ता है। तो ये हालत हो गया है। और वो दूसरे भी डेटा जो है वो सब बताते हैं कि आमदनी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सब मोदी जी की देन है ना, कि सिर्फ कुछ धन्ना सेठों को, कुछ देश के लोगों को फायदा पहुंचा रहा, बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा। तो जनता का नुकसान हुआ है, तो वही तो उसके अब खामियाजा भुगत रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान जो मोदी जी किए थे चला नहीं, तो महाराष्ट्र में कैसे चलेगा? अब ये हल्ला बहुत हो रहा है, अब इन लोग डेटा भी दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया भी चिल्ला रही है कि ये तो चल गया, कि बटोगे तो कटोगे, ये तो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन जमीन पे हकीकत जो है वो जनता को रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बटोगे तो कटोगे चलेगा नहीं। तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो जबरदस्त तरीके से अटैक किया हुआ है। तो राहुल गांधी को तो पता ही आपकी अडानी और मोदी जी का क्या रिश्ता है, ये तो जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी उठाते रहे, है ना, संसद से लेके सड़क तक। तो अभी जो अडानी का पोल खुला है, अजीत पवार ने बयान दिया कि जब महाआघाड़ी की सरकार 2021 में गिराई जा रही थी, तो उसके लिए बॉम्बे में मीटिंग हुई थी और उसमें अमित शाह के अलावा अडानी भी थे। तो क्यों अडानी था? तो उसका बाद में समझ में आपको आ गया कि जो धारावी का इतना बड़ा जो स्लम का एरिया है वो अडानी के हवाले किए जा रहे। तो कुछ नहीं तो उसकी कीमत, जो जमीन की कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा की। उसके लिए मतलब कि अडानी जो है सरकार में था, मतलब इसमें सरकार जो है अडानी चला रहा है ना, क्योंकि अडानी के जो चाहता है वैसे ही होता है। अडानी को चाहिए कि भाई मेरे को एयरपोर्ट चाहिए बॉम्बे का, तो मोदी जी फट से जुगाड़ लगाते हैं और दूसरे ही दिन अडानी का हो जाता है। अडानी को कोई बंदरगाह चाहिए तो
फट से मोदी जी कोई जुगाड़ लगाते हैं, बंदगा अडानी को हो जाता है। अडानी को चाहिए कि भाई वो किसानों की जमीन है वो हड़प रहा है, तो मोदी जी काले कानून लेके आ जाते हैं। यही सब चल रहा है ना देश में भी 10 साल से। तो वही चीज महाराष्ट्र में भी वही चीज है कि अभी वो धारावी का वो अडानी को देना था, और उसी के लिए सरकार जरूरी थी मोदी जी की, तो मोदी जी ने जुगाड़ लगा के जोड़ तोड़ करके और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया, अपनी सरकार बना लिया। और उसके अलावा आपने देखा कि जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे सब गुजरात चले गए, क्योंकि गुजरात में चुनाव था 2023 में, तो सब जो है यहाँ के प्रोजेक्ट जो थे महाराष्ट्र के सब गुजरात चले गए। तो जनता ये सब देखती है और समझती है, क्योंकि इससे नुकसान होता है, जनता का ही नुकसान होता है। तो मुंबई का धारावी हो गया, और बाकी भी पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आ रहे थे गुजरात चले गए। महाराष्ट्र को क्या मिला? यहाँ का रोजगार खत्म हुआ ना। तो उसके बाद में जो सरकार चल रही है बीजेपी और ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की, तो ये भी जनता ने 2.5 साल में देख लिया ना। 2021 के बाद से तो इन्हीं की सरकार चल रही है, तो वो भी देख लिए कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो खोखे का गार बोलते हैं, वही चीज महाराष्ट्र में भी हो रहा है ना, कि हर चीज खोखा दो और धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। तो ये महाराष्ट्र में भी चल रहा है, ऐसा मोदी जी का फार्मूला है, तो नतीजा भी आएगा। अभी चुनाव का नतीजा जो है वो उसमें आपको पता चल जाएगा।